कारोबार के अंदर शराकत दारी करते हैं, इसके कुछ उसूल और कवानीन हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत से लोग शरई रहनुमाई लिए बगैर कारोबार शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उस कारोबार में बरकत नहीं होती, बल्कि वो उनकी आपस की नफ़रतों का बाइस बन जाता है। कारोबार की दो कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि इब्तिदा से कोई कारोबार शुरू करना है और उसके अंदर 2, 3, 4 पार्टनर शामिल हो रहे हैं, तो इसमें तो बिल्कुल आसान है मामला कि मिसाल के तौर पर अगर 10 लाख का कारोबार शुरू करना है और दोनों के 5-5 लाख रुपए हैं, तो ये 50-50% के पार्टनर हो गए। अब इसमें बसा औकात काम एक कर रहा होता है, बसा औकात काम दोनों करते हैं, तो जो नफ़ा है उस नफ़े में कमी ज़्यादती पहले से तय करने की इजाज़त है। मिसाल के तौर पर पैसे तो दोनों के बराबर लगे हुए हैं, कारोबार जायज़ काम है, लेकिन जो काम कर रहा है वो ये कहता है कि आप चूंकि काम नहीं कर रहे, वक्त मैं दूंगा, पैसा भी मेरा लगा है, पैसे में हम दोनों बराबर हैं, लेकिन मैं प्लस वक्त दे रहा हूं, या मुझे इस फील्ड का तजर्बा है, आपको तजर्बा नहीं है, तो लिहाजा जो नफ़ा आएगा वो मैं 70% लूंगा, 30% आपको दूंगा। तो अगर शुरू से ही इस तरह से आपस में तय हो जाता है तो ये बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसमें ये लाजिम है कि जो चीज़ भी बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, कीमत खरीद भी लिखी जाए, कीमत फ़रोख्त भी लिखी जाए, ताकि महीने के बाद जब हिसाब करें तो ये पता हो कि हमने कितनी चीज़ें परचेज की हैं, कितने में आई और वो आगे कितने में बेची, तभी उसका जो दूसरा पार्टनर है उसको वो उसका पूरा हिस्सा दे सकेगा। हमारे यहाँ होता यह है कि हिसाब किताब लगाया नहीं जाता, मामला चल रहे होते हैं, महीने के बाद अपने अंदाजे से उसको पैसे दे दिए जाते हैं, तो इस तरह करना हरगिज़ शरई तौर पर जायज़ नहीं है। अगर शराकत कर रहे हैं तो उसके उसूलों पर भी अमल करना है। सारे मामलात लिखे जाएंगे, कितने में क्या चीज़ आई, ये 5,000 की आई तो 6,000 की बिकी, तो इसका मतलब ये कि 1,000 प्रॉफिट के हैं, वो जमा कर लिए जाएंगे। महीने के बाद पूरा हिसाब करके जितना भी प्रॉफिट है खर्चा निकालने के बाद, मसलन दुकान का किराया है और मामलात हैं, दीगर अखराजात हैं, जो भी ज़रूरी अखराजात हैं, वो निकालने के बाद अब जो प्रॉफिट बच रहा है वो प्रॉफिट इन दोनों में जितनी परसेंटेज इन्होंने तय की है उसके मुताबिक तकसीम होगा। बहुत से लोग ये करते हैं कि 5 लाख आप दे दो, हर महीने में 10,000 दे दिया करूंगा, हर महीने 12,000 दे दिया करूंगा। ये सीधा सीधा सूद है और नाजायज है, इसकी शरई तौर पे हरगिज इजाजत नहीं है। नफा परसेंटेज के अंदर तय किया जाएगा, और वो भी उस सूरत में जबकि नफा हो। अब अगर वो कह रहा है कि हर महीने 10,000 दूंगा, तो कैसे देगा वो 10,000? कारोबार में तो हर महीने नफा हो ये लाजमी है ही नहीं, बाज़ औक़ात कारोबार के अंदर तो नुकसान भी हो जाता है। तो लिहाजा ये जो हर महीने फिक्स करके 10,000 रुपए इसको कह रहा है, 2,000 रुपए कह रहा है, 5,000 रुपए कह रहा है, ये किसी भी सूरत में जायज नहीं है, शरई तौर पर नाजायज और हराम है। लिहाजा जब भी कारोबार करें तो उसके उसूलों को जरूर जहन में रखें। प्लस दूसरी चीज ये, 5 लाख एक के लगे में 5 लाख दूसरे के, ये मैंने आपको आसान मिसाल दी है। अब दोनों का 50-50% है। नफा तो यूं तय हुआ कि जो काम कर रहा है उसके 5 लाख भी लगे हुए तो 70% लेगा, और ये 30% लेगा जिसने सिर्फ पैसे लगाए हुए हैं, काम नहीं कर रहा या तजर्बा नहीं है, मेहनत उसकी ज्यादा है। लेकिन ये याद रखें, अगर नुकसान होता है तो शरीयत ये कहती है नुकसान में दोनों बराबर के शरीक होंगे। वो ये नहीं कह सकता कि जब तुम मुझे नफा 30% दे रहे हो तो नुकसान भी फिर मेरा 30% होगा। नहीं, नुकसान रासुल माल के एतबार से होगा, असल माल के एतबार से होगा जो इन्वेस्ट हुआ है। इसी तरह अब अगर उनका कारोबार ग्रो करता है, बढ़ता है कारोबार, मसलन 10 लाख की इन्वेस्ट थी, अब बरकत हो रही है, चीजें ले रहे हैं बेच रहे हैं, ले रहे हैं बेच रहे हैं, ले रहे हैं बेच रहे हैं, महीने के बाद हिसाब करते हैं तो अब नफा कम रखते हैं और कुछ मजीद खरीदारी कर लेते हैं। यूं करते करते कारोबार बढ़ते बढ़ते 20 लाख का सामान दुकान में आ गया, तो अब ये नहीं होगा कि जो काम कर रहा है वो ये कहे कि भाई आपके तो सिर्फ 5 लाख थे ना, तो 5 लाख का आपका है और 15 लाख का मेरा है। नहीं, चूंकि इन दोनों के मुश्तरका माल से ये इजाफा हुआ है और बाहमी रजामंदी से हुआ है, लिहाजा जितना भी इजाफा होगा, जो इन्वेस्ट पहले जितनी फीसद जिसने की हुई थी उसका इस मौजूदा माल के अंदर उतना ही हिस्सा होगा, और नुकसान के अंदर भी उसी तरह वो शामिल होगा, नफे के अंदर भी उसी तरह वो शामिल होगा।
تو یہ بنیادی میں نے موٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ ایک بندے کا ٹرک ہے، یا کرین ہے، یا دکان ہے، جرنل اسٹور ہے، یا بڑا شاپنگ مال ہے، وہ دوسرے کو کہتا ہے 5 لاکھ تم دے دو، 5 لاکھ تم دے دو، 5 لاکھ تم دے دو، تم سب کے میں نے پیسے لگا دیے، تمہیں ہر مہینے کچھ نہ کچھ ملے گا. یا فکس کر دیتا ہے 2,000 ملے گا، یا یہ بولتا ہے 5,000 سے 3,000 کے درمیان ملے گا. یہ تمام صورتیں ناجائز ہیں، ان میں سے کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی اگر کسی کا کاروبار چل رہا ہے اور آپ نے اس کو 5 لاکھ دے دیے کہ میرے بھی ملا دو یہ پیسے کاروبار کے اندر، وہ اسی چلتے ہوئے کاروبار میں کہتا ہے کہ میں نے آپ کے پیسے بھی ملا لیے ہیں. اس کی شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے. چلتے ہوئے کاروبار میں شراکت ہو ہی نہیں سکتی. شراکت چلتے ہوئے کاروبار میں کیسے کرے گا؟ اس کی دکان میں 10 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے، آپ نے جو 5 لاکھ دیے وہ تو وہ کھا گیا، یا جس کے ادھار دینے تھے ان کو دے دیے. اس سامان کے اندر، اس کی خریداری کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہی نہیں ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ اس طرح سے کاروبار کرنا جائز نہیں ہے. چلتے کاروبار میں شراکت داری نہیں ہو سکتی. البتہ یہ ہے کہ اگر چلتے ہوئے کاروبار میں کوئی شراکت کرنا چاہے تو اس کا ایک طریقہ شرکت اضطراری کا ہے، جو علماء مفتیان کرام سامنے بٹھا کر طریقے سے دونوں کو سمجھاتے ہیں.